आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से ओपन एआई एजेंटिक एसडीके को अनेबल कर सकते हैं अपनी एजेंटिक एआई एप्लीकेशन के अंदर। एक तो ये लाइट वेट एप्लीकेशन होते हैं, इजी टू यूज पैकेजेस होते हैं और इसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप के यहाँ पर चीजों को कंपाइल कर सकते हैं। इस सीरीज के अंदर हम पूरी तरीके से बात करेंगे कि ओपन एआई एजेंटिक एसडीके यूज किस तरीके से होता है, इसके लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि एजेंट, आपके पास जो हैंड ऑफ्स होते हैं, इसके साथ साथ जो आपके गार्ड्स होते हैं वो किस तरीके से वर्किंग करते हैं, उनको प्रोग्राम्स में कैसे यूटिलाइज किया जाता है, वो सारी चीजें हम इस सीरीज के अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए एक एक कर इन सब चीजों पर बात करते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ओपन एजेंटिक जो हमारे एआई एजेंट्स हैं, उसमें सबसे पहले एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि अपने नाम से ही जाहिर है कि एजेंट्स एजेंट्स बेसिकली आपके पास जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स के साथ इक्विप किए जाते हैं और यहाँ पर इनका यूटिलाइजेशन किया जाता है। ये एक ऐसा मॉडल होता है जो कि बेसिकली क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को फॉलोज करता है। यानी कि हम जब भी कोई एआई एजेंट बनाता है उसका काम यही होता है कि वो आपकी दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। तो जब वो आपकी दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है तो उसमें किस तरीके की एग्जाम्पल्स होती है हमारे पास, जैसे कि हम एक असिस्टेंट बनाए, हम उसको कहें कि आप जो है वो एक हेल्पफुल असिस्टेंट है जो कि हमारे लिए यहाँ पर काम करते हैं। एजेंट के पास टूल्स भी होते हैं जिसके थ्रू वो हमारे काम को बेहतर बनाते हैं। जैसे कि आप चैट जीपीटी वगैरह का यूज करते हैं, आप उसको जब कोई कमांड देते हैं तो वो अपनी नॉलेज के थ्रू अपनी उन इंस्ट्रक्शन बेस पे उन टूल्स पे काम करके आपको क्या करता है कि हर तरह का काम स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो प्रोवाइड आउट करता है। आसान अल्फाज में अगर हम कहें तो एजेंट एक स्मार्ट प्रोग्राम होता है जो कि हमारी दी गई इंस्ट्रक्शंस को अच्छे तरीके से फॉलो करता है। अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने अभी आपको चैटबॉट्स बताए हैं यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन के जवाब देते हैं आपको। वो आपके पास यहाँ पे एजेंट की तरीके से वर्क करते हैं। हमारे पास कस्टमर सपोर्ट्स होती हैं डिफरेंट टाइप में जो कि हम प्रोवाइड आउट करती हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड की डॉक्यूमेंट दिखा रही हूँ, बट स्टिल यहाँ पर भी एक अदर कस्टमर सपोर्ट है जिससे हम ऑफिस सपोर्ट एजेंट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड या ऑफिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पेश आती है। इसके साथ साथ लर्निंग असिस्टेंट्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को मदद देते हैं यहाँ पर चीजों को कंपाइल करने के लिए। और वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं जैसे कि एलेक्सा हो गया, आपके पास सिरी हो गया, ये क्या करते हैं, ये भी एक तरीके से टाइप ऑफ एजेंट्स में वर्क करते हैं। हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में चेक करते हैं कि अपने जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं हम उसके अंदर अगर एजेंट्स को इम्पोर्ट कराना चाहें तो हम कैसे कराते हैं। देखिए, जब भी हम कोई मॉड्यूल इम्पोर्ट कराते हैं तो हम फ्रॉम के कीवर्ड का यूज करते हैं। अब हमने एजेंट को इम्पोर्ट कराना है तो हम एजेंट को कंपाइल करेंगे एंड इसको हमने इम्पोर्ट कहाँ से कराना होगा, इसको हम सिंपल जो है वो एजेंट से इम्पोर्ट कराएंगे। एजेंट बेसिकली क्या है, क्लास ऑफ एजेंट है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि देखिए खुद ही बता रहा है कि इसके अंदर आपके पास आपके हैंड ऑफ, आपकी गार्ड रेयर्स एंड बाकी की जो चीजें हैं वो सब अवेलेबल है। ये सिस्टम प्रॉम्प्ट के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब भी किसी एजेंट को इम्पोर्ट कराना चाहते हैं तो हम उसको इस तरीके से इम्पोर्ट कराते हैं। इसके बाद मैं एक एजेंट बनाती हूँ और मैं कहती हूँ कि आपका यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक नाम है। अच्छा, इस एजेंट को आप जो है वो कोई भी नाम दे सकते हो। नाम क्या हो सकता है इसका, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, लेकिन हमें उसको सिंपल ब्रैकेट में नाम देना होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसका एक अदर नाम दे देती हूँ। मैं इसको क्या नाम देती हूँ, मैं इसको सिंपल ना, अच्छा देखिए जैसे मैं इसको नाम देने जा रही हूँ मुझे खुद बता रहा है कि आपने स्ट्रिंग में इसको कोई भी नाम देना है। ठीक है, तो मैं इसको बोल देती हूँ चैटबॉट एजेंट। ठीक है, आप यहाँ पे या चैटबॉट असिस्टेंट करके हम इसको एक नाम देता है। यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं जो आपने अपने असिस्टेंट का रखा हो। इसके बाद आपने क्या करना होता है, इसके बाद आपने इसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो अपने उसको बताएं चैटबॉट को कि आपने क्या काम करना है। तो जैसे मैं बोल देती हूँ यहाँ पे, आप एक हेल्पफुल असिस्टेंट हैं जो कि चैटबॉट की तरह काम करता है। ठीक है, हमने यहाँ पे अपने असिस्टेंट को बता दिया कि ये सिंपल हमारा एक अलग असिस्टेंट है और वो इस तरीके से क्या करता है, वर्क करता है। आखिर में आपको टर्मिनल में कोई भी चीज चाहिए होती है तो आप प्रिंट का यूज करते हैं। प्रिंट का यूज करने के बाद आप सिंपल क्या करते हैं, आप सिंपल कहते हैं कि एजेंट रेडी है। ठीक है, हमने सिंपल अपने टर्मिनल के अंदर कंपाइलेशन कर दी। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो भी कोई एजेंट होता है हम उसको इसी तरीके के इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड आउट करते हैं। इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड आउट करने के बाद
हम उसको यूटिलाइज करते हैं। लेकिन देखो, अब जो कोड हमने स्क्रीन पे लिखा है, इससे जो है वो हमारे जहन में कुछ सवालात आते हैं। क्या सवालात आते हैं कि क्या एजेंट सिर्फ इंग्लिश समझता है? ऐसा नहीं है। आप जिस भी लैंग्वेज में इसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड आउट करते हैं, चाहे इंग्लिश हो, उर्दू हो, हिंदी हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, ये हर उस लैंग्वेज के अंदर क्या करता है, आपकी इंस्ट्रक्शंस को समझ लेता है। क्या ये खुद से सीखता है? नहीं। वो इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी चीज हम उसको बताते हैं, अगर मैंने उसको चीज बताई है, फिर कोई और उस सेम एजेंट से कोई वही चीज पूछता है, तो उसके पास बैकअप में वो डेटा होता है, जिसको वो क्या कर रहा होता है, इनिशियलाइज कर रहा होता है अपने गिवन आंसर के अकॉर्डिंगली। ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास एक और सवाल है जो कि हमारे जहन में आना चाहिए कि क्या एजेंट्स को टूल की जरूरत होती है? तो हाँ, एजेंट्स को टूल की जरूरत होती है। अब ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी सिर्फ चैट जीपीटी के ही बेस के ऊपर चलता है, उसमें और भी आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिसको आप क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो अपने पास। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली अगर हम इस पूरी चीज को समराइज करने के लिए जाएं कि एग्जैक्टली एजेंट्स होते क्या है, तो ये बेसिकली आपकी इंस्ट्रक्शंस को समझ के काम करते हैं। आपने जो भी कोई प्रोजेक्ट बनाया होता है, आप उसको अपनी मर्जी के चैटबॉट असिस्टेंट बना सकते हो, जो कि एज एन इंटेलिजेंट सिस्टम आपके लिए वर्क करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि एजेंट्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एजेंट्स एज अ रनर कैसे काम करते हैं, and आप एज अ रनर उन बनाए हुए एजेंट्स को किस तरीके से यहाँ पर कंपाइल कर सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को लाइक करना है, एक अच्छे से कमेंट करना है, and अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपको यहाँ पर दो तीन तरीके के एजेंट्स बनाकर बताए हैं, जो कि यूवी के साथ भी है एंड सिंपल एजेंट भी है। तो आप अगर चाहें तो उनको भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आपसे मुलाकात करूंगी इस सीरीज की अगली वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि एजेंट्स रनर की तरीके से किस तरीके से वर्किंग करें and आपको कितना अच्छा आउटपुट प्रोवाइड करें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।